यदि एक क्लास में 40 छात्र हैं और आगे से गिनने पर आपका नंबर 19वां आता है तो पीछे से गिनने पर तुम्हारा क्या नंबर आएगा ये बताओ। फिर सुनो ध्यान से। एक क्लास में 40 छात्राएं हैं और आगे से गिनने पर तुम्हारा नंबर स्थान 19वां आता है, स्थान या नंबर, तो पीछे से तुम्हें गिनने पर कौन से नंबर पर आओगे ये बताना है आपको। बताओ और 500 रुपये का नगद इनाम पाओ। इतना आसान क्वेश्चन लाया हूँ मैं। फिर सुनो ध्यान से। यदि एक क्लास में 40 छात्र हैं और आगे से तुम्हारा स्थान 19वां आता है तो पीछे से तुम किस नंबर पर आओगे या किस स्थान पर आओगे ये बताना है आपको। क्या इनाम है? 500 रुपए का इनाम है भाई साहब इस बात पे। 500 रुपए का इनाम। 500 रुपए तुम्हारे पास? हाँ पैसे फालतू मेरे पास। आप बताओ, आप जीत के ले आओ इनाम यार। इतना आसान है? बताओ, बहुत ही ज्यादा। बताओ बताओ। अगर हमारा जैसे 40 बच्चे हैं, हाँ 40 में हमारा स्थान जो 19 नंबर का है, ठीक है ठीक है। पीछे से कितने पे आएगा? हाँ तो पीछे से भाई साहब 21 पे आएगा। चलो इनका आंसर तो हुआ 21। मुझे पता थी आप यही आंसर दोगे। कितना आसान है। अरे बहुत आसान है भाई साहब, मुझे पता थी आप 21 ही आंसर दोगे। बेटे आप बताओ आपके हिसाब से। फिर सुनो क्वेश्चन को ध्यान से। यदि एक क्लास में 40 छात्र हैं और आगे से तुम्हारा स्थान 19वां आता है तो पीछे से तुम किस नंबर पर आओगे या किस स्थान पर आओगे ये बताना है आपको। हिसाब लगाओ, बताओ और 500 रुपये का नाम जीत के ले आओ। इन्होंने आंसर दिया 21। आप इनकी नकल मत करना, आप अपने दिमाग से लगाना। चाहे आंसर यही आवे, सोचो समझो बताओ और 500 रुपये का नगद इनाम पाओ। ये इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हो। मुझे पता थी आप 21 ही आंसर दोगे। तो मुझे बता, तुम इनाम देके जाओगे। हाँ तो मैं दे आऊंगा, सही आंसर होगा तो आपका। भाई साहब आगे से 19 है। आगे से 19वें नंबर पे है तो पीछे से किस नंबर पर आओगे ये बताना है आपको। तो ऐसा 21 ही आ रहा है। आपका भी आंसर 21 है। अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत माइंडेड हो। अब सुनो, तुम्हारा एक एक आंसर आ गया। अब मैं चाहता हूँ आज तुम इनाम जीत के ले आओ, इसलिए मैं बड़ा आसान क्वेश्चन लाया हूँ। अब मैं आपको एक एक मौका और दे रहा हूँ, एक एक ऑप्शन। ये आंसर तो आपका माना जाएगा दोनों का, पहला वाला। उसके बाद में जो आप आंसर दोगे वो भी माना जाएगा। तो आप एक एक कोशिश और करो, हो सकता है गलत हो आपका, डबल के दोगे। आप एक एक कोशिश और करो, फिर से हिसाब लगाओ, फिर से एक एक आंसर दो। 4 आंसरों में से जो आंसर सही होगा उस पर मैं इनाम दे दूंगा। फिर एक बार सुन लो ध्यान से क्वेश्चन को। यदि एक क्लास में 40 छात्र हैं और आगे से तुम्हारा स्थान 19वां आता है तो पीछे से तुम किस नंबर पर आओगे बताओ। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप भी लगाओ बेटे साहब, दोनों लोग हिसाब लगाओ। जिसका आंसर सही होगा यही माना जाएगा आपका और बाद वाला ही माना जाएगा। तो भाई साहब 19वां। 19वां? हाँ बड़ी जल्दी हिसाब लगा लिया बेटे आपने यार। 40 में चलो घट जाओ। अरे भाई साहब 20 आ रहा है। 20? अब तुम कह रहे थे इनाम दिया, आंसर कैसे चेंज हो गया आपका भाई साहब? अरे भाई साहब उंगलियों पे हिसाब लगा लिया ना मैंने। अब देखो आपके 4 आंसर आ गए। सबसे पहले आपने आंसर दिया 21, 21। ये गलत है सही है? सही है। तो 20 वाला गलत है फिर? अरे भाई साहब दोनों में से एक तो सही है ही। अरे तो कम आ रहा है यार, ये तो है आपका गलत। अरे यार इसके बाद इन्होंने भी 21 आंसर दिया, ये भी गलत है। इसके बाद इनका आंसर आया 19, ये भी गलत है। इसके बाद आपने सोचा सुनो 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 आपने सोचा 19 भी गलत, 21 भी गलत, तो 20 बता दो तो 20 भी गलत है भाई साहब। तो सही क्या है भाई साहब? सही सही भाई साहब नंबर कोई और है, आप हिसाब ही नहीं लगा पाए सही से। कौन से नंबर आएगा पीछे से? अगर आगे से 19 में तो पीछे से कौन सा नंबर आएगा? मुझे पता थी आप 21 ही बताओगे। 21 तो सरासरी गलत है। आपने मौका कमा दिया 500 रुपये कमाने का।